हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द हाइड्रोकार्बन एक्स विद द मोलर मास 80 ग्राम मोल इनवर्स एंड 90% कार्बन हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेसिकली आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इसको हम हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आप इसको एचडी भी बोलते हो। आइए क्वेश्चन को करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मजा भी आएगा करने के लिए। आपके पास एक है हाइड्रोकार्बन और आपको हाइड्रोकार्बन का नाम दे रखा एक्स। एक काम करता हूं, मैं अपने हाइड्रोकार्बन को कंसीडर कर लेता हूं CXH। अब आपको इस हाइड्रोकार्बन का मास दे रखा है, कितना गिवन है आपको? मोलर मास दे रखा है ना। आपको हाइड्रोकार्बन का क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है। काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास ऑफ एक्स। सो मोलर मास कितना गिवन है आपको? 80 ग्राम पर मोल। तो एक काम करता हूं बेटा, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट एज्यूम मोल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो, एक्स के मोल मैंने एक ले लिए, मोलर मास 80 ग्राम है, तो मेरे पास मास ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? दैट इज 80 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर 80, आई थिंक 80 नहीं 90% है। 90% कार्बन है। 90% आपको क्या गिवन है? कार्बन गिवन है। इट मींस मास ऑफ कार्बन कितना हो गया? 80 ग्राम का 90%। जब आप 80 ग्राम का 90% निकालोगे दैट इज 72 ग्राम। कितना आ गया मेरे पास? 72 ग्राम हो गया मास। ठीक है, अब आगे देखो। अब आपके पास कार्बन का मास आ गया। कार्बन का मोलर मास हमें पता है 12 ग्राम पर मोल होता है। तो यहां से मेरे पास मोल ऑफ कार्बन कितने हो गए? मोल ऑफ कार्बन हो गए मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन 72 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू 6। दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास कार्बन के मोल कितने आ गए बेटा? 6 मोल आ गए। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास अगर हमारे पास 90 ग्राम जो है, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्स, और मेरे पास 72 ग्राम क्या है बच्चों? ये मेरे पास है मास ऑफ कार्बन। तो यहां से क्या मैं मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूं? तो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ कार्बन। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 80 ग्राम माइनस 72 ग्राम, दैट इज 8 ग्राम। हमें पता है व्हाट इज द मोलर मास। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम पर मोल। मोलर मास आ गया हमारे पास। हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्व करोगे आ जाएगा 8 मोल। आपके पास कार्बन के मोल्स आ गए, आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। इसका मतलब आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H8। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि बेटा अगर हाइड्रोकार्बन एक मोल है और अगर इसका फॉर्मूला C6H8 होगा, तभी मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा? 6 मोल। और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 8 मोल। अब आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशियंसी। हाइड्रोजन डिफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कार्बन प्लस 1 माइनस 1/2 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन। बेटा इस यहाँ पे देखो, कार्बन आपके पास कितना है? 6, हाइड्रोजन आपके पास 8 है, हेलोजन कितना है? 0, और नाइट्रोजन कितना है? 0। आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। 6 प्लस 1 कार्बन प्लस 1 माइनस 1/2 हाइड्रोजन, दैट इज 8 प्लस 0 क्योंकि हेलोजन 0 है, माइनस 0 क्योंकि नाइट्रोजन 0 है, दैट इज 7 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 3। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है मेरे पास? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितना आ गया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 3। आइए लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे हम हैज 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।